हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 विज्ञान गैस पेपर प्रश्न 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% लड़ने वाले प्रश्न 15 सब्जेक्टिव को 100% लड़ने वाले क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति के सांचे तथा खिलौना इत्यादि बनाने में, खिड़की दरवाजे को छिद्र को बंद करने में, दीवार को साफ करने तथा चिप्स बनाने में, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने में। नेक्स्ट है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते, क्यों? तो पीतल और तांबे के बर्तन, देखिए दही एवं खट्टे पदार्थ अम्ल होता है। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जिससे पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त पीतल एवं तांबे के बर्तन सांचरित हो जाते हैं, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते। पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए दो उपाय बताएं। लोहे में जंग लगने के से बचाने के उपाय देखिए, लोहे के सतह पर पेंट पर जंग से बचाया जा सकता है। लोहे के सतह पर पेंट करके जंग से बचाया जाता है। लोहे के सतह पर जिंक लेपित कर जिंक से बचाया जा सकता है। लोहे के सतह पर ग्रीस लगाकर जंग से बचाया जाता है। लोहे के सतह पर क्या किया जाता है? ग्रीस लगाकर जंग से बचाया जाता है। नेक्स्ट है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण संतुलित कारण क्यों आवश्यक है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु भार समान होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के में पदार्थ का न तो निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता है। न पदार्थ का निर्माण होता है न ही निर्माण होता है। रासायनिक कहलाते हैं, देखिए क्या है, H2। तो यहाँ से देख सकते हैं रासायनिक पदार्थ का न निर्माण होता है न उसका विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विकृत गंधिकता क्या है? विकृति गंधिकता क्या है? उदाहरण लिखें। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिकता कहलाती है। जैसे रासायनिक भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ एंटीऑक्सीडेंटल मिल देने से पदार्थ की विकृति गंधिकता होने से बचाया जा सकता है। तेल या रासायनिक खाद्य पदार्थ के थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर पदार्थ को विकृत गंधिकता होने से बचाया जा सकता है। घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी पदार्थ की विकृति गंधिकता होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, पादप में भोजन स्थानांतरण कैसे होता है? तो पादप में भोजन का स्थानांतरण जीवित ऊतक जो फ्लोएम के द्वारा होता है। यह वाहिकाएं भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। इनमें चालनीय नलिकाएं सभी कोशिकाओं में फ्लोएम मृदुक और फ्लोएम रेशे में पाए जाते हैं। पादप में भोजन स्थानांतरण जीवित ऊतक जो फ्लोएम के द्वारा होता है। यह वाहिकाएं भोजन के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाती हैं। इनमें चालनीय नलिकाएं सभी कोशिकाएं और फ्लोएम मृदक के फ्लोएम में रेशे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? रक्त का द्विगुण परिवहन जो है, रक्त का शरीर में एक चक्र पूरा करने में हृदय में 2 बार गुजरना पड़ता है। रक्त का शरीर में एक चक्र पूरा करने में हृदय से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण या द्विगुना परिवहन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण या द्विगुण परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में जमने में पटिकानुओं की क्या भूमिका है? रक्त में विमाणु या थ्रोम्बोसिन भी कहलाती है। रक्त में थक्का बनने में सहायक होती है। इसकी संख्या 2 लाख होती है। इसका जीवन काल 7 दिन होता है। पटिकानु कई प्रकार के पदार्थ स्रावित कराती है, जिनमें अधिकांश रक्त थक्का जमने में सहायक है। चोट के स्थान पर रक्तस्राव होने पर पटिकानु तुरंत उस स्थान पर रक्त का थक्का बना देता है, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है और व्यक्ति की जान बच जाती है। अतः रक्त के जमने के पटिकानु की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपके बहुत मस्ट भी आई है। हार्मोन क्या है? 2 पाइप हार्मोन का नाम बताएं। तो हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों के होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियंत्रण करता है। हार्मोन का ग्रंथि शरण भी कहा जाता है। ग्रह कोशिका तथा ग्रंथियों से स्रावित होता है। तो पादप के नाम निम्न हैं:
ऑक्सीन और जिबरेलिन्स, क्या हो जाएगा? ऑक्सीन और जिबरेलिन्स। नेक्स्ट है परागकण किसे कहते हैं? परागकण का जब किसी पुष्प का परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परागकण कहते हैं। जब परागकण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश में परागकण निकल कर किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो वह परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? जब किसी पुष्प का परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश में परागण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर करता है तो वह क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। नेक्स्ट, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? ओजोन परत की क्षति जो है, ओजोन स्तर के अवक्षय से पराबैंगनी विकिरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसके कारण मनुष्य को अनेक घातक एवं जानलेवा बीमारियों के चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन स्तर के अवक्षय से पराबैंगनी विकिरण सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसके कारण मनुष्य को अनेक घातक या जानलेवा बीमारियों के चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए यह चिंता का विषय है। तो क्या बोलते हैं? CFC। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थानीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे दे। आहार श्रृंखला जो कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का आकाशीय प्रभाव इसमें स्थित श्रृंखला तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों की श्रृंखला का आहार श्रृंखला कहते हैं। जीवों की श्रृंखला क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। स्थायी श्रृंखला जो है जैसे घास, टिंडा, मेढक, सांप, गोर, पेड़ पौधे, हिरन सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, इसमें धारा का मान एक दिशा के समान साथ बदल जाता है। इसमें देखिए प्रत्यावर्ती धारा में क्या, इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलने लगता है। दिष्ट धारा में इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है। यह धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। इस धारा को कठिनाई उत्पन्न होता है। यह धारा की आसानी में DC बदल जाता है। इस धारा में कठिनाई में AC में बदल जाता है। यह धारा DC की अपेक्षा अधिक घातक है। यह धारा AC की अपेक्षा कम घातक है। यह धारा चालक तार के सतत प्रभावित होते हैं। यह धारा चालक के बीच प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय जो है अथवा सूर्योदय या सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? सूर्य उदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, जहां से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य में के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है और सिर्फ अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग की हम तक पहुंचता है, अतः सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होता है उनका परिक्रमा उतना ही कम होगा। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उतना उनका परिक्रमा अधिक होगा। इसलिए बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का परिक्रमा ज़्यादा होता है और हमारी आंख बैगनी का अपेक्षा नीला रंग ज़्यादा दिखाई, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे देखिए क्यों टिमटिमाते हैं। जब हम तारों को देखते हैं तो उनकी चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है और तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों की चमक में यह घट बढ़ वायुमंडल की असमानता के कारण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता तथा ठंडी हवाओं की धारा हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व अपर्तनांक कम होता है, इसलिए तारों के से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपर्तनांक से होकर गुजरती है और हमें तारे टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पहले दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं अथवा उत्तल दर्पण को साइड मिरर में क्यों होता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा बनाता तथा उत्तल दर्पण को विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, जिससे चालक को साइड लेने या देने में आसानी होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या पथ दर्पण के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है? पथ दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आपकी सेशन समाप्त होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।